हरे कृष्णा। कई बार लोगों को आश्चर्य होता है, प्रतिदिन एक ही चीज को क्यों दोहराते रहते हैं ये लोग। शिक्षाष्टकम प्रतिदिन, 10 नाम अपराध पढ़ना प्रतिदिन, प्रतिदिन एक ही चीज को रिपीट करते रहते हैं। प्रतिदिन एक ही चीज को रिपीट करना आवश्यक है। प्रतिदिन रिपीट करने के बावजूद भी अच्छे से बुद्धि में नहीं समझ में आती ये वाली बात, या फिर कभी कभी समझते हैं फिर उसके बाद एकदम से लीनियंट हो जाते हैं। और कई बार शुरुआत में जब भक्त लोग आते हैं तो वो तो एक रिचुअल की तरह इसको पढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है, पढ़ना है तो ठीक है, पढ़ लिया बिना विचार किए। कैसे कैसे पढ़ना चाहिए प्रतिदिन जो हम पढ़ते हैं? एक एक नाम अपराध को पढ़ें या फिर एक एक मंत्र को पढ़ें, एकदम विचार करते हुए, व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ इट। जो भी भक्ति में कार्य करें वो चेतन अवस्था में हम एकदम सजग हो के हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और इसका प्रयोजन क्या है। जल्दी उठ रहे हैं तो क्यों उठ रहे हैं, क्या क्या प्रयोजन है। कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना चाहते हैं, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, हमारे अपने आचरण में सुधार लाना चाहते हैं, सतोगुण की वृद्धि करना चाहते हैं, शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंचना चाहते हैं। इसलिए हम भक्ति के नियमों का पालन करने, गुरु और आचार्यों के आदेश का पालन करना चाहते हैं। कॉन्शियस होके कार्य करें, मंगला आरती करें तो हम क्या पढ़ रहे हैं उस पर विचार करना चाहिए। जैसे नरसिंह आरती कई बार कुछ भी आरती चल रही होती है, कुछ भक्त लोग और विचारों में मग्न हो जाते हैं, फिर जब आरती खत्म हो जाती है तो थोड़े जागते हैं, हालांकि उन्होंने पूरी आरती गाई या पूरी प्रार्थना बोली, लेकिन बीच में कहीं चले गए, देयर माइंड वाज नॉट इन दैट प्लेस। तो जब मन उस स्थान में नहीं होगा तो उसका उतना लाभ नहीं होगा, चाहे वो कोई भी कार्य करेंगे। सारा प्रॉब्लम तो ये है, वेयर इज योर माइंड, मन कहाँ है। हम्म। हम लोग कीर्तन में बैठते हैं, अपने को याद दिलाना चाहिए कीर्तन में बैठने से पहले, अगर मान लो कीर्तन में बैठ रहे, द पर्पज ऑफ माई सिटिंग हेयर इन कीर्तन इज टू प्लीज कृष्ण। ऐसे याद दिलाना चाहिए, मैं यहाँ पे कीर्तन में बैठा हूँ भगवान का गुणगान के लिए। फिर आप सही कॉन्शियसनेस में कर पाएंगे। नहीं तो आपने देखा है मंदिर में कभी कीर्तन हो रहा होता है, दे आर जस्ट सिटिंग देयर, बट वो कीर्तन के अलावा और अन्य कार्यों में लगे रहेंगे। देयर माइंड विल बी एब्जॉर्ब्ड इन समथिंग एल्स। कभी दाएं देख रहे हैं, कभी बाएं देख रहे हैं, हम बीच बीच में कभी थोड़ा कीर्तन में भी मग्न हो जाते हैं बस। हम्म। हम क्लास सुनते हैं, हमारा कैसा मूड होना चाहिए, this 15 minute or 1 hour or whatever is the time of class, I am, oh Krishna, I am offering this 1 hour or half an hour unto your lotus feet। ये जो आपने मुझे इतना बड़ा समय दिया है, 24 घंटे, इन इसमें से ये जो आधा घंटा है अभी जो बिताने वाला हूँ मैं या बिता रहा हूँ, ये मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ऐसी भावना होनी चाहिए श्रवण करते हुए, जप करते हुए, जप करते भी ये भावना होनी चाहिए, ये समय मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ,
ये जो जप है मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, ऐसी भावना होनी चाहिए, तब तो जप का फायदा है। जप कर रहे हैं और अन्य कार्यों में भी लगे हुए हैं, तो भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं क्या उस समय? खाना पूर्ति कर रहे हैं फिर तो। प्रयास करना पड़ेगा, अपने मन को बार बार वापस लाना पड़ेगा भगवान के नाम का जप सुनने के लिए। ठीक है, हम इसको यहीं पे विराम देंगे। आइए हम सब इस अति दुर्लभ वैष्णव संघ का लाभ उठाएं और ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करें। प्लीज कंटिन्यू योर चैंटिंग। हरि नाम प्रभु की जय। नाउ यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन स्टार्ट चैंटिंग। जय श्री कृष्ण।